ये मेरी डायरी का मसौदा है। ये इस बात का प्रमाण है कि मैंने ईश्वर को पाया। ईश्वरीय अनुभूति के सार के रूप में लिखा हुआ मेरे जीवन अनुभव का दस्तखत। दिसंबर महीने की एक ठंडी रात में एकांत की घनी चुप्पी में आनंद की चिंगारी मेरे सीने में चल रही है। इस क्रिसमस के दिन मैं चारों तरफ टिमटिमाते दीपों की सजावट के बीच अकेली हूँ। दूर कहीं से कैरोल गायन की मधुर धुन बीते हुए बचपन की बिखरी हुई यादें मेरे मन मंदिर में चमकने लगी। पापा के हाथ थामकर मध्य रात्रि की पूजा में मैं भाग लेने जा रही थी। बालक यीशु को आंखें भर मैंने देख लिया। आज मुझ अकेली छोड़कर मेरे मम्मी पापा दूर कहीं दूर देश में। सीने में दर्द उमड़ पड़ा। यहाँ सब कुछ होते हुए भी सभी सौभाग्यों के बीच मैं अकेली रह गई। मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ। पैसा, शिक्षा, सारी सुख सुविधाएं। पर मेरे माता पिता नहीं। उनका प्यार, उनकी देखभाल। मैं एक कहना ना मानने वाली लड़की थी। अपने दोस्तों, नौकरों के साथ किसी भी बात पर गुस्सा हो जाया करती थी। कभी प्रार्थना नहीं की, बाइबल नहीं पढ़ी। उस दिन तक मैं अपने दादाजी के वाचन कक्ष की ओर चलने लगी, आदत के विपरीत। जब मुझे वहां देखा तो दादाजी ने अचरज के साथ उपहास भरी दृष्टि से मेरी ओर दृष्टि दौड़ाई। उनकी परवाह किए बिना वहां पर रखी हुई किताबों की कतार पर मैंने नजरें लगाई। मोटी और छोटी तरह तरह की कई किताबें, महान पुरुषों की आत्मकथाएं, दर्शन शास्त्र के सार, विश्वविख्यात साहित्यिक रचनाएं, सब पार कर मैं चलती रही। फिर विरसता के साथ दादाजी के पास वाचन कक्ष में मेरा आना दादाजी के लिए सचमुच हैरानी की बात थी। इसलिए होगा दादाजी ने उपहास के साथ मेरी ओर देखा। जरा सी निरस्ता के साथ मैंने दादाजी से मुंह फेर लिया, मगर आधे रास्ते में मेरी नजर पवित्र ग्रंथ पर टिक गई। क्रिसमस की उस रात में गौशाला के ऊपर प्रकाश पुंज बने उस पुनीत पुच्छल तारे की तरह पवित्र ग्रंथ प्रज्वलित हो रहा था। माँ की खोई हुई ममता की ऊष्मा मेरे अंतरतम में धीमे धीमे बहने लगी। संत मत्ती का सुसमाचार।
सुसमाचार ग्रंथों में सबसे प्रथम लेवी कहलाने वाले मत्ती नामक ईसा शिष्य की लेखनी से लिखे हुए गुरु वचन। संत मत्ती का सुसमाचार ग्रंथों में प्रथम है। कहा जाता है कि संत मत्ती का सुसमाचार यहूदी जनता के लिए लिखा गया है। मेरी आंखें उस सुसमाचार के अक्षरों की ओर दौड़ पड़ी। अध्याय 1। प्रभु ईसा मसीह की वंशावली। इब्राहिम से शुरू होकर दाऊद से होकर प्रभु ईसा तक की वंशावली। अध्याय 1 के वाक्य 1 से लेकर 17 तक के वाक्यों में 14 पीढ़ियों का विवरण प्रभु ईसा पे आकर रुक जाता है। एक ही बैठक में पूरे उत्साह के साथ मैंने उसे पूरा पढ़ लिया। ऐसा लग रहा था कि मैंने कई सदियों से होकर सफर किया। पुराने विधान की ईश्वरीय प्रजा की अमर यादें एक बार फिर जन्म ले रही थी। वाक्य 18 से लेकर ईसा मसीह के पुनीत जन्म का ब्यौरा था। ईसा की माता बनने के लिए चुनी गई मरियम की मंगनी यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, मगर ईश्वर पुत्र की मां बनने के लिए चुनी गई मरियम ईश्वर के पवित्रात्मा से गर्भवती हुई। ईश्वरीय इच्छा पर स्वयं को नम्रता से समर्पित करने वाली मरियम ने उस जवाबदारी को सहर्ष स्वीकार किया। ओह मेरी माँ मरियम, अब मैं जान गई हूं कि तुम ईश्वर को कितना प्यार करती और उस पर कितनी श्रद्धा रखती हो। ये सब जानते हुए कि अगर एक कुंवारी स्त्री विवाह से पहले गर्भवती होगी तो समाज में ये कितना बड़ा कलंक होगा, कितने उपहास और निंदा होगी। तुमने ईश्वरीय इच्छा के सम्मुख अपने आप को समर्पित किया। फिर बाद में अपने होने वाले पति यूसुफ को जब सारी घटनाओं की जानकारी दी तो बड़े दर्द के साथ धर्मी यूसुफ ने मरियम का परित्याग करने का फैसला किया। मगर स्वप्न में ईश्वर का दूत यूसुफ को प्रभु ईसा के पालक पिता बनने का दायित्व सौंप देता है। हे धर्मी संत यूसुफ, स्त्रीत्व का अपमान होने वाले आज के इस समाज में अगर एक बार फिर आप जन्म लेते, एक कुंवारी माँ को अपना बनाकर उसके संरक्षण करने के ईश्वर द्वारा सौंपे गए दायित्व को अपनाने के लिए पूरे मन से आप तैयार हो गए। परम पवित्र ईश्वर पुत्र के पालक पिता बनने के लिए चुने गए आपका पुनीत जन्म पीढ़ी दर पीढ़ी के गुणगान का विषय बने। दूसरा अध्याय। यहूदिया का एक छोटा गांव बैथलहम। किसानों और गडरियों से भरे उस गांव की एक निष्कलंक छवि थी। राजा हेरोद जब रोमन साम्राज्य के अधिपति बने हुए थे, सब कुछ अपने अधीन करने के इरादे से असहाय प्रजा के ऊपर कठोर नियमों को थोपा करते थे। आज भी कायदा कानून के नाम पर आम जनता भी कितनी दबाई जाती है। अमीरों के लिए जब कानून तोड़ मरोड़ दिया जाता है तो गरीब लोग कानून के फंदे में फंसकर तड़प तड़प कर मर रहे हैं। दूसरे अध्याय के शुरुआत में ही मध्य रात्रि में उदित एक पुच्छल तारे को देखकर समय के संकेत पहचानते हुए
3 ज्ञानी लोग राजा हेरोद के राजमहल में प्रवेश करते हैं। वो बालक कहाँ है जिसका जन्म यहूदियों के राजा के रूप में हुआ है? ज्ञानियों का ये सवाल सुनकर हेरोद दंग रह गए, कांपने लगे। अपने राजाधिकार के खिलाफ एक नए राजा के जन्म की खबर सुनकर हेरोद चकित हुए। उन्होंने महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने संहिता की व्याख्या करते हुए उनसे कहा, यूदा के बैतलहम में यहूदियों के राजा का जन्म होगा। ये नबियों की भविष्यवाणी है। ये सुनकर चकित होते हुए हेरोद ने ज्ञानियों को बुलाकर उनसे कहा, जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। राजा की बात सुनकर उन्होंने पूरब में उदित उस पुच्छल तारे का अनुगमन किया। वो पुच्छल तारा बैतलहम की एक पहाड़ी में गौशाला के ऊपर ठहर गया। जी हाँ, यही वो जन्म स्थान था जिसे ईश्वर ने मनुष्य बनने के लिए चुना था। सभी संसाधनों के अधिपति एक गरीब बनकर भेड़ बकरियों के बीच सारे ब्रह्मांड अपने हाथों में समाने वाले एक साधारण सी स्त्री की कोख में बस जाते हैं। फिर गौशाले में एक पुनीत शिशु बनकर, हे ईश्वर, तू मनुष्य से कितना गहरा प्यार करता है। ज्ञानियों ने गौशाला के अंदर प्रवेश किया और बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे दंडवत किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना चांदी और गंध रस की भेंट चढ़ाई। इस वक्त इधर राजा हेरोद ज्ञानियों के वापस आने की बड़ी बेसब्री से राह देख रहा था। अपने दुश्मन उस नवजात शिशु की हत्या कर राजाधिकार सुरक्षित रखने की उसकी इच्छा थी। मगर ईश्वर का दूत उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया और दूसरे रास्ते से अपने देश लौटने को कहा। ये सब देखकर चकित हुए मरियम और यूसुफ से ईश्वर के दूत ने नवजात शिशु को लेकर रात में ही मिस्र देश की ओर पलायन करने की बात कही। ईश्वर के दूत के कथानुसार यूसुफ ने तुरंत ही अपनी पत्नी मरियम और नवजात शिशु को लेकर मिस्र की ओर पलायन किया। फिर राजा हेरोद की मृत्यु तक वहां रहे। आज भी अधिकार और पैसे से डरकर कितने असहाय लोग अपने हक गंवाकर बड़े आतंक में रहते हैं। हेरोद के डर के कारण पवित्र परिवार अपने देश और बंधुजनों को छोड़कर परदेश में निवास करने को मजबूर हो जाता है। दूसरे अध्याय के 16वें वाक्य से जो विवरण प्रारंभ हुआ था, उसे पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई। बालक यीशु को मारने के लिए राजा हेरोद द्वारा किए गए कत्ले आम में कितने बेगुनाह और मासूम बालकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अपने मासूमों के अचेत शरीरों से लिपटती हुई रोने वाली माताओं के रुदन गली गलियारों से टकराकर गूंज रहे हैं। एक वो दौर था और ये आज का दिन है जब प्रभु के जन्मदिन पर हर चेहरे पर मुस्कान और खुशी है। प्रभु, मैं धन्य हुई। अब लगता है
कि रात्रि का ये प्रहर बीतने वाला है और मेरी आंखों में भी नींद उतर आई है। प्यारी डायरी, मेरी सच्ची सहेली, अब तुम भी आराम करो। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.